Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. I am Dr. Hadiza Altaf, consultant physical therapist. तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे why would you need physical therapy? हमें physical therapy की क्यों जरूरत पड़ती है and why orthopedics and neurosurgeons recommend physical therapy to their patients. What is the role of physical therapy? Each and everything हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप उनसे भरपूर फायदा भी उठा सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। फिजिकल थेरेपिस्ट बेसिकली उनका क्या रोल है, हमारे मसल्स को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। अगर तो डिसेबिलिटी हो गई है तो उसको रिहेबिलिटेशन करके पेशेंट को इतना काबिल बना देता है कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। थर्डली अगर मैं आपको बताती जाऊं तो हमारी बॉडी को क्या है, फंक्शनिंग प्रोवाइड करता है। जो बिल्कुल हमारे पास 0 रेंज के साथ पेशेंट होते हैं उनको 5 रेंज तक लेके जाता है या इतना काबिल बना लेता है कि वो अपनी लाइफ को जो है ना एक अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। नेक्स्ट मैं अगर आपको बताती जाऊं कि फिजिकल थेरेपी का कहाँ कहाँ रोल है, तो फिजिकल थेरेपी का हमारे पास गायनी डिपार्टमेंट में रोल है, इसके अलावा कार्डियो में रोल है, पल्मोनरी में रोल है। इन सब स्पोर्ट्स में एंड मेडिसिन में भी आजकल बहुत ज्यादा जो है ना इन हो गई है फिजिकल थेरेपी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो फीमेल्स में जो है फिजिकल थेरेपी बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसमें हम लोग आफ्टर प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी में भी फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं, जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं, मसल को स्ट्रेंथन किया जाता है। फिजिकल थेरेपी में बेसिकली हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास मैनुअल ट्रीटमेंट होता है, मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट होता है एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट के नॉर्मलाइज करते हैं मसल को, बोन्स को, हम उसके मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन पे, सिस्टम पे वर्क करते हैं। मैनुअल थेरेपी में बेसिकली हम फ्रैक्शन, ग्लाइडिंग वगैरह अप्लाई करते हैं, जो कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही अप्लाई कर सकता है। एक नॉर्मल पर्सन इसको अप्लाई नहीं कर सकता। किस रेंज के साथ करना है, कौन से जॉइंट को इन्वॉल्व करना है, जिस तरह हमारे पास सर्वाइकल रीजन है तो किस पॉइंट पे जाके हमने ट्रैक्शन देनी है, किस पॉइंट पे जाके ग्लाइडिंग देनी है, ईच एंड एवरीथिंग एक फिजिकल थेरेपिस्ट परफॉर्म करवाता है और पेन फ्री होम तक अपने पेशेंट को लेके जाता है। बेसिकली पेशेंट जो है मेडिसिन खा खा के उसे स्टमक इश्यूज हो रहे होते हैं, उसे एक्नी हो रही होती है, तो वो इस सब कंडीशन से निकलना चाहता है, तो तब वो जो है ना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप फिजिकल थेरेपी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास 100% रिजल्ट आते हैं। पेशेंट फील करते हैं, पेन फ्री रेंज तक पेशेंट की जो है ना हम लेके जाते हैं। नेक्स्ट मोबिलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो है जॉइंट्स उसको मोबिलाइज करते हैं, पेशेंट की रोम को इंक्रीज करवाते हैं। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट है, जिसमें हम डिफरेंट थेरेपीज देते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती है हॉट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, आईआर थेरेपी आ जाती है, शॉर्ट वेव डायथर्मी आ जाती है, जो कि डिफरेंट टेक्निक्स है जिसका हम यूज करते हैं और थेरेपी पेशेंट को अप्लाई करते हैं। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कितने सेशंस उसे रिक्वायर्ड होंगे, ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट पे वेरी कर रहा होता है। सबसे पहले हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, देन उसका ट्रीटमेंट प्लान जो है बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो अप देते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास सेशन में आता है पेशेंट, क्लिनिक में उसे दी जाती है मोबिलाइजेशन, ग्लाइडिंग्स और फॉलो अप पेशेंट हमारा बन जाता है वो। एंड लास्टली हम उन्हें होम प्लान भी देते हैं, जो कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस वो घर पे जाकर भी परफॉर्म करता है और 100% रिजल्ट हमसे रिसीव करके जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स you like this video. If you like, also share with your friends and also aware the others to the what the role of physical therapy. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।